अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू टू एवरीवन। तो ऑलरेडी हमने बेसिक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन ऑलरेडी हमने इनको वन शॉट में कवर किया है। मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको जेकेपी कांस्टेबल सीरीज़ की वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में आज मैं आपको 3 टॉपिक्स कराऊंगा इस लेक्चर में इन वन शॉट में। परसेंटेज आज हम कंप्लीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट का थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है। मे बी डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आते हैं हर टाइम, तो ये एक्चुअली में डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, इसलिए मैं आपको इसका भी थोड़े आइडिया दूंगा 10-15 मिनट में और कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसका मतलब आज हम इस वन शॉट में 3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज कंप्लीट A to Z होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ होगा, कंसेप्ट्स भी होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो अराउंड नियर अबाउट 2 आवर्स में आपका पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप इन लेक्चर्स को मिस नहीं करना। अगर आपको ये लेक्चर्स 2 बार देखने पड़े तो आप इनको 2 बार देखना, क्योंकि मैं आपको सारे कंसेप्ट्स एक ही लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। मे बी किसी को उतना याद नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, 2 बार इन वीडियोज़ को देखेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं परसेंटेज अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँगा सिंपली में परसेंटेज क्या है, देखिए परसेंट में सब कुछ लिखा है। इसमें एक होता है पर, दूसरा होता है सेंटेज, ये होता है डिवाइड, पर मीन्स डिवाइड, और इस सेंटेज का मीन्स ये होता है सेंचुरी। दिस मीन्स सेंचुरी क्या होता है, 100। दिस मीन्स कोई भी नंबर जो होगा किसी परसेंट, लाइक 20%, 20% क्या है, इस ये किसके बराबर है। दिस मीन्स एक 25% का मतलब क्या है, पर मीन्स डिवाइड बाई 100। तो यह है इन सिंपल परसेंटेज का। अगर आपको बोलेगा परसेंटेज क्या है सिंपली में, ठीक है, सपोज मैं आपको यहाँ बोलूँगा, अब इसकी अगर मैं देखूँगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं यहाँ से काटूंगा, इसको मैं यहाँ से काटूंगा, 1/4। अब अगर आपको कोई बोलेगा 1/4 इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारों को ये भी पता नहीं होता 1/4 क्या होता है। 1/4 अगर मैं आपको बोलूँगा, इसका मतलब है आप 1 रुपये को 4 हिस्से कर रहे हो, 1 रुपये को आप 4 हिस्से कर रहे हो। या सपोज अगर आपके पास एक ऑरेंज है, ठीक है, आपके पास एक ऑरेंज है, आप उसको 4 हिस्सों में बांट रहे हो, ये है इसका मतलब परसेंटेज का। यानी आपके पास एक ऑरेंज है, 1 रुपये है, या वट एवर जो भी है आपके पास एक है, आप उसको 4 टुकड़ों में बांट रहे हो, आप उसको 4 पार्ट्स कर रहे हो। ठीक है, आपके पास एक है लेकिन आप उसको कितने पार्ट्स में कर रहे हो, 4 पार्ट्स में। सपोज अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा 2/5 क्या है, दिस मीन्स आपके पास 2 कुछ आइटम्स है, 2 रुपीज़ है, 2 ऑरेंजेस है, आप उसको 5 में बांट रहे हो, 5 टुकड़ों में कर रहे हो। ठीक है, यानी 2 रुपये का 5 पार्ट्स कर रहे हो। तो ये है मतलब होता है इन फ्रैक्शंस का। ठीक है, इनको आप याद रखना हमेशा। और आप ये भी याद रखना है, सपोज यहाँ पर मैं लिखूँगा A/B, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये परसेंटेज, पहले आपको जब ये पता होगा तभी आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, तभी आप क्वेश्चन उसको अप्रोच ढूंढ लोगे हमें क्या करना है क्वेश्चन उसको, वरना आप पढ़ते पढ़ते जाओगे, लेकिन जब आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, आपको जब बेसिक नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझे क्या निकालना है, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको 5-10 मिनट में पहले बेसिक्स कराऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, परसेंटेज में, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में b, न्यूमरेटर में क्या है a, ये b होता है हमेशा आपका ओरिजिनल वैल्यू। क्या होता है, ये होता है हमेशा आपका ओरिजिनल वैल्यू, ये चेंज नहीं होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है परसेंटेज में, ये चेंज नहीं होता है। और जो यहाँ है न्यूमरेटर में a, ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बोलूँगा, ये चेंज होता है, जो न्यूमरेटर में होता है मीन से चेंज होता है। अब आपको मैं एग्जांपल दूंगा, सपोज यहाँ मैं बोल रहा हूँ मेरा जो लैपटॉप है या मेरे पास कोई आइटम है, उसकी 25% प्राइस, उसका 25% प्राइस बढ़ गया। ये सिंपल मैं यूज़ करूँगा इंक्रीज़ के लिए, ठीक है, याद रखना। और ये सिंपल मैं ये यूज़ करूँगा डिक्रीज़ के लिए, जहाँ डिक्रीज़ होगा वहाँ पर मैं ये सिंपल यूज़ करूँगा, ये इंक्रीज़ के लिए मैं करूँगा।
तो मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई आइटम है, उसकी 25% प्राइस इंक्रीज़ हो गई। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 25% में कैसे लिखूँगा, 25 डिवाइड बाई 100 लिखा मैंने। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कैसे परसेंटेज को ओपन करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको। अब इसका मतलब क्या है, 25 ये 1 आ जाएगा और उसको जब मैं डिवाइड करूँगी 4 आ जाएगा। अब मुझे देखना है मेरी ओल्ड प्राइस क्या थी, ओल्ड प्राइस क्या थी मेरी, या ओल्ड वैल्यू क्या था मेरे पास, अब न्यू प्राइस क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मेरे पास कोई आइटम है, उसकी प्राइस कितनी बढ़ गई, 25%। उसकी प्राइस 25% बढ़ गई। यहाँ अब मुझे क्या हुआ, यहाँ मुझे इंक्रीज़ हुआ ना। इसका मतलब जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू था, मैंने आपको क्या बोला पहले, नीचे कौन आता है, ओरिजिनल वैल्यू। मीन्स ओरिजिनल वैल्यू का मुझे कितना इंक्रीज़ हुआ, 1। कितना हुआ इंक्रीज़, 1 मीन्स +1 हुआ यहाँ। दिस मीन्स मेरा ओल्ड प्राइस कितना था, ओल्ड प्राइस मेरा कितना था, 4 का था। और न्यू प्राइस कितना होगा, जब मैं इसको 1 ऐड करूँगा, ये होगा मेरा 5 का। आपको ऐसे समझ आया, आ गया, फिर से समझाऊंगा। मेरा कोई आइटम है, उसकी प्राइस 25% बढ़ गई, इंक्रीज़ हुई उसकी प्राइस 25%, और 25% को मैं ऐसे लिखता हूँ। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, कट करूँगा, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4। और 1/4 मीनस, ये मैंने आपको क्या बोला अभी, जो डिनोमिनेटर में होता है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, मीनस ये चेंज नहीं होता है। और ऊपर कौन सा वैल्यू आता है, जो परसेंटेज रिजल्ट होता है, मीनस ये परसेंटेज आपको डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड करेगा परसेंटेज रिजल्ट इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या था, इंक्रीज़ था ना, ये मेरा इंक्रीज़ था यहाँ। तो मैं यहाँ इसको क्या करूँगा, +1 करूँगा। और नीचे मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ओल्ड प्राइस, और जब मैं इसको 1 यहाँ ऐड करूँगा, तो मीनस यहाँ पर मेरा न्यू प्राइस 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर अगर अब मुझे यहाँ पर होता, सपोज़ यहाँ पर मैं लिखूँगा 40%। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 40 डिवाइड बाई 100। और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ 0 कट होगा, यहाँ 0 कट होगा। और 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, मीनस ये 2/5 है, 2/5 है। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखिए ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है 5, और मेरा कितना इंक्रीमेंट है, यहाँ पर 40% प्राइस बढ़ गई, 40% प्राइस बढ़ गई, मीनस ओरिजिनल वैल्यू का 2 बढ़ गया। और ओल्ड प्राइस क्या थी यहाँ इसकी, नीचे वाला ओल्ड वैल्यू होता है 5। और न्यू वैल्यू क्या है इसकी, न्यू प्राइस क्या है इसकी, 7, क्योंकि मुझे यहाँ इसको 2 ऐड करना है। आई होप आपको यहाँ परसेंटेज का थोड़ा बेसिक आपको समझ आया होगा। ठीक है। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट में। देखिए जब आपको कभी भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना होगा, हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज आपको पूछी गई हो और आपको बोला गया है कि फ्रैक्शन में वैल्यू निकालना है, तो हम उस टाइम डिवाइड करेंगे 100 से। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सपोज यहाँ मेरी कोई परसेंटेज है, सपोज 100%। मैं बोलूँगा आपको, या अगर मैं आपको समझाऊंगा, सपोज यहाँ पर मैं आपको दूंगा यहाँ परसेंट 25 डिवाइड बाई 2, ये मेरे कोई परसेंटेज की वैल्यू है। ठीक है। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है मुझे। तो मैं वो कैसे करूँगा, देखिए मैंने आपको क्या बोला, जब आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना हो, हम डिवाइड करेंगे 100 से। सपोज मैं यहाँ क्या करूँगा, 25 डिवाइड बाई 2, और मैं डिवाइड में ही रखूँगा इसका 100। डिवाइड में मैंने इसको 100 रखा, और ये कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 200। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 25 1 ज़ार 1, 28 ज़ार, मीनस ये 1 डिवाइड बाई 8 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना होगा, हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। हम डिवाइड करेंगे 100 से। अब अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज आना होगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हम क्या करेंगे उस टाइम, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कैसे, वो भी समझाऊंगा। सपोज यहाँ पर आपको कोई फ्रैक्शन है, देखिए यहाँ पर इसका परसेंट लिखा था मैंने, और क्योंकि ये परसेंट की वैल्यू थी, यहाँ पर आपको खाली फ्रैक्शन है, 1/2 इज़ द फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन क्या है, जो भी P/Q फॉर्म में होती है, जहाँ Q इक्वल टू नहीं होगा 0 का, मीनस जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी फ्रैक्शन है। इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मीनस यहाँ मैं क्या करूँगा, 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा इसको 100 से। ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50%। आ गया। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, अब यहाँ से मैं परसेंटेज से लेके कहाँ पहुँचा, फ्रैक्शन में पहुँच गया ना।
परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यहाँ मैं कहाँ पहुँच गया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो ये याद रखना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना होगा डिवाइड करेंगे 100 से, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना होगा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये भी आप याद रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट में। देखिए पहले मैं आपको बेसिक्स सारा कवर कराऊंगा, तो उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। देखिए अगर मैं आपको बोलूँगा ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज़, इसको मैं रेड में लिखूँ, चलो रेड में लिखते हैं, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। याद रखना जो मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ क्या डिसाइड करेगा आपका, और इज़ आपका क्या डिसाइड करेगा, ये याद रखना, हमेशा लाइफ टाइम काम आ जाएगा परसेंटेज में, और हर प्रॉफिट लॉस SI हो CI हो हर जगह काम आ जाएगा। ऑफ मीन्स होता है बेस वैल्यू, ऑफ मीन्स होता है बेस वैल्यू या डिनोमिनेटर वैल्यू, मीन्स जो ऑफ के साथ रिलेशन है वो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स ये आपका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर। और जो इज़ के मतलब ए इज़ मीन्स ए क्या है, इज़ हमेशा आपका क्या कहलाता है, इट इज़ योर न्यूमरेटर, इट इज़ योर न्यूमरेटर। ऑफ इज़ योर डिनोमिनेटर एंड इज़ वैल्यू इज़ योर ऑलवेज न्यूमरेटर, ये आप याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए इज़ मीन्स ए क्या है मेरा न्यूमरेटर, व्हाट परसेंट ऑफ बी मैंने आपको क्या बोला, ऑफ बी यहाँ पर लेस देन होगा, लेस देन बी, मोर देन बी, ऑफ बी वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ मैं इसको क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा डिनोमिनेटर में, और व्हाट परसेंट यहाँ हमेशा हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें फाइंड करना होगा। हमें क्या करना है, व्हाट परसेंट मीन्स हमें यहाँ 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हमेशा हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हमें फाइंड करनी है, जो पूछा गया हो, जो हमें ढूंढना है, यहाँ हम हमेशा वो वैल्यू लिखते हैं। ये भी आपको समझ आया, ठीक है। और इसमें एक फार्मूला भी आती है परसेंटेज में, सपोज एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, ये फार्मूलाज आपको सभी अभी अप्लाई होंगे, ठीक है। ये होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन है आपका फार्मूला, क्या, एक्सपेंडिचर किसके बराबर है, प्राइस इनटू कंजप्शन। और क्वेश्चन में अगर आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, एक्सपेंडिचर जब आपका कांस्टेंट होगा मीन्स ये ना अगर इसकी वैल्यू नहीं दी गई हो दैट मीन्स दिस इज़ कांस्टेंट, या अगर ये पूछा गया हो आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो फिर इनमें क्या चेंज आएगा प्राइस या कंजप्शन में, तो उस टाइम अगर एक्सपेंडिचर इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट देन प्राइस इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू कंजप्शन, देन प्राइस इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू कंजप्शन। इनवर्सली प्रपोर्शन मीन्स ये रिवर्स है, उल्टा है इसका। सपोज अगर मेरा यहाँ प्राइस का रेशो है 4:5 मीन्स ओल्ड, यहाँ पर न्यू, और मेरा कंजप्शन क्या होगा उस टाइम, कंजप्शन 5:4, क्योंकि इन्वर्सली प्रपोर्शन ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये फार्मूला भी आपको अंडरस्टैंड हुई। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है इसकी, इनकम किसके बराबर है, इनकम किसके बराबर है। हम इनकम किसको बोलते हैं, जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, और जो हम सेव करते हैं, मतलब जो हमारी सेविंग्स होती है। इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मैंने अभी आपको क्या बोला, मोर देन, लेस देन, ऑफ मेरे डिनोमिनेटर, इज मेरे न्यूमरेटर, मतलब इज हमेशा आपका ऊपर में आएगा, और ऑफ, मोर देन, लेस देन, फिर वाट एवर उसके बाद होगा वो आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो आपको पूछा गया हो वो हम यहाँ लिखेंगे, जो हमें निकालना हो उसको हम वैल्यू यहाँ लिखते हैं। अब नेक्स्ट परसेंटेज में और एक वर्ड्स यूज़ होते हैं। देखिए मैं आपको ये इसलिए यह एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाएंगे, फिर आपको वहाँ समझ नहीं आ जाएगा हमें क्या करना है यहाँ, ठीक है। पहले जब आप बेसिक कवर करोगे उसके बाद आप क्वेश्चन यूँ करोगे, आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप हर कोई क्वेश्चन विद इन 20-30 सेकंड्स करोगे, ठीक है। देखिए इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब है आपका परसेंटेज में, ये होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू, योर ओरिजिनल वैल्यू।
इंस्टेड ऑफ मीन्स ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। इज़ होता है आपका न्यूमरेटर, ऑफ होता है आपका डिनोमिनेटर, और इंस्टेड होता है, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको अब समझ आ जाएगा हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक। सपोज यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम उनको एक साथ करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे, 5-6 क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कांस्टेबल में। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन तो आएंगे ही, मे बी वैल्यू चेंज होगा, लेकिन उनका अप्रोच, उनका कंसेप्ट एग्जैक्ट यही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अभी मैंने आपको बोला, अभी मैंने आपको यही पढ़ाया कि जब आपको क्वेश्चन में दिखेगा ऑफ एंड इज़, तो आप वहाँ डिसाइड करना कि आपका न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। देखिए यहाँ पर हमारा नीचे नीचे 3 क्या है, सेम। यहाँ पर जो 2 है इसको 1 पे लेके आ गए, मीनस ये इसका डबल है। 1 का डबल क्या है, 2, मीनस ये कितना परसेंट है फिर, 200%। 200% है, क्योंकि ये हमें किसका पूछा गया है, 2/3 का पूछा गया ना। सपोज यहाँ पर ये 3 बराबर है, ये इसका कितना है, डबल है, मीनस ये 200% है। 1% होता है 100, 200% होता है 2%, मीनस 1 होता है 100%, 2 होता है 200%। लेकिन अब मैं इसको कैसे करूँगा, मैंने आपको क्या बोला, बेसिक से कराऊँगा। 2/3 इज़ मीनस ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, 2/3 इज़ ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 मीनस 1/3 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑफ है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हम इसको यहाँ डिवाइड में लिखते हैं 1/3। अब देखिए यहाँ क्या ट्रिक है, ये किसके फॉर्म में है, सपोज A/B C/D, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। हमेशा याद रखना है, जब इस पैटर्न में कोई होगा, ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है और ये बीच में आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए अब मैं इसको कैसे करूँगा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मीन्स 2/3, 3 × 1, 2 3 सर 6, 6 3 1 सर 3, और मुझे क्या करना है, सॉरी यहाँ मैंने ये नहीं लिखा, इज़ व्हाट परसेंट, यहाँ पर मुझे ये भी लिखना है ना, इज़ व्हाट परसेंट। मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपको निकालना होगा उसको आप मल्टीप्लाई में यहाँ लिखना। यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, 2/3, 3/1, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ पर मैं फिर से बोल गया वो लिखना 100, 2 3 6, 3 1 3 × 100। आ गया आपको समझ। ये मैंने 2/3 इसका वैल्यू था, ऑफ था 1/3, इसको मैंने यहाँ किया। जब इस पैटर्न में कोई होता, ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है और ये बीच में आपस में होते हैं। और व्हाट हमें यहाँ पूछा था, मैंने आपको पहले बोला, फाइंड वैल्यू जो हमें ढूंढना होगा, निकालना होगा, उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 2 3 6, 3 1 3, इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2 6, 100 × 2 को तो कितना होता है 200%, मीन्स ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज़ 12 आवर्स। व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज़ 12 आवर्स। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑफ 3 डे मीन्स ऑफ 3 डे डिवाइड में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, और इज़ का वैल्यू ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा। कैसे, देखिए हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ इसका वैल्यू किस में दिया गया है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज़, इस वाले का किस में वैल्यू दिया गया, आवर्स में, तो हम इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24, और 3 दिन में कितने आवर्स होते हैं, 72। इसको हम 72 को हम ऐसे लिखेंगे, और इज़ का वैल्यू क्या है, इज़ मीनस वो आपका न्यूमरेटर है, ये ऊपर आ जाएगा। और व्हाट परसेंट मीनस कितना परसेंट, वो यहाँ 100 लिखेंगे, या हम इसका 12 1 12, 12 6 72,
मीनस 1/6 इंटू 100, ये कितना आ रहेगा, 100 वन ज़ार 100 डिवाइड बाई 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 ज़ार 60 16 ज़ार 96 4 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 16 2/3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, 16 2/3। आप इसको ऐसे डिवाइड करना, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है वो उसको ऐसे डिवाइड करेगा, उसको पहले 6 वन ज़ार 6 करेगा, फिर इसका 4 आ जाएगा यहाँ, और 0 यहाँ नीचे आएगा, फिर उसको 6 से करेगा 36 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 करेगा, फिर यहाँ उसका पॉइंट करेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, उसके बाद 6 से करेगा, ऐसे ऐसे इसको करना, और आपका वैल्यू 16 2/3 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ आएगा। देखिए ऑफ और इज़ में कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए सीखना। जब आपको यही नहीं पहले पता होगा तो आप इस क्वेश्चन में अटक जाते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26% ऑफ ए इज़ 832, देन व्हाट इज़ 31% ऑफ ए। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25% ऑफ ए, 25% ऑफ ए इज़ 832, 25% ऑफ ए इज़ 832 मीन्स इज़ 832, ये क्या आपका रहेगा ऊपर में 832, और डिवाइड में क्या रहेगा 25% ऑफ। आपके रिलेशन किसके साथ है, 26% से, तो हम इसको यहाँ 26 लिखेंगे। और देन व्हाट इज़ 31% ऑफ ए। मैंने आपको क्या बोला अभी, जो भी आपको निकालना होगा, पहले हमें क्या पूछा जाता था, व्हाट परसेंट, मतलब हमें डायरेक्ट पूछा था व्हाट परसेंट मीन्स 100%, व्हाट परसेंट मीन्स सिंपली 100%, लेकिन यहाँ हमें पूछा गया है देन व्हाट इज़ 31% ऑफ ए। हमें यहाँ कितना निकालना है, 31%। कितना आसान है, बस हो गया क्वेश्चन। हम इसको अब डिवाइड करेंगे, 26 वन ज़ार 26, 2 ज़ार 52, 26 3 ज़ार, हम इसको 26 3 6 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6 7, हाँ इसे जाएगा, ये 3 से जाएगा, और फिर कितना रहेगा हमारा 5। जब हम यहाँ 78 आ जाएगा, फिर इसके 83 तक 5 है, और ये 2 है मीनस 52, 26 2 से अब मल्टीप्लाई होगा मीनस यहाँ पर 32 इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है 32। अब हमें क्या करना है यहाँ, 32 इंटू 31 करना है, 1 2 2 1 3 3 3 2 6 3 3 9 2 9 9 9 9 2 आपका आंसर है। तो ये रहा इसका आंसर। 26% ऑफ ए इज़ 832 मीन्स इज़ 32 आपका ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, इज़ वाला न्यूमरेटर में रहेगा, और ऑफ वाला डिनोमिनेटर में रहेगा, और पूछना जो पूछा गया हो निकालना वो मल्टीपल में यहाँ आ जाएगा। हो गया यहाँ ख़त्म, बिल्कुल इजी था। इफ़ ए सपोज ये मैंने आधा क्वेश्चन लिखा यहाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, इफ़ ए पर्सन सैलरी इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 8100 to 900, then what is the percentage increase in his salary। शॉर्ट में लिखा है सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 8100 to 900, परसेंटेज इंक्रीजेज व्हाट। आपको देखना है ये जो इसका इंक्रीमेंट हुआ है ये कितना परसेंट है। सिंपली क्या है, मतलब 900 यहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है ना, अब हमें बताना है 900 कितना परसेंट है 8100 का, क्योंकि हमारा जो बेस वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, हम उसी से डिवाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसका लिखूँगा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या है हमारा, इनिशियल वैल्यू क्या है 8100, इसी से करें क्या, इस अप्रोच से, पहले इसी से करूँगा बाद में देखूँगा अगर टाइम आया तो दूसरे अप्रोच से भी करा के दूँगा। 900, ये 2 कट, ये 2 कट, 9 9 ज़ार 81, 9 10 ज़ार 90, 9 9 ज़ार 81, 9 10 ज़ार 90, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, ये आपका इनिशियल वैल्यू है, ये आपका फाइनल वैल्यू है। हमें क्या बोला गया था, इंक्रीमेंट यहाँ कितना है 900 का, जब हम इसमें अब जाते हैं तो हमें इंक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ पर एक का, क्योंकि पहले हमारे पास कितनी सैलरी थी 9 रुपीज़, अब कितनी सैलरी है 10 रुपीज़ मीनस 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किससे हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट तो हुआ है किस सैलरी से हुआ, इनसे सैलरी से, जो पहले सैलरी थी हमारी, जो इनिशियल सैलरी थी, जो ओल्ड सैलरी थी हमारी, उसी से हमारा इंक्रीमेंट हुआ 1 का।
और किससे हुआ 9 से, और हमें इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीजेस व्हाट, हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, नीचे 100 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। 9 11 हज़ार 99, यहाँ 1 रहेगा और इसके नीचे ये आ जाएगा, तो 11 1, इसको मैं ठीक से यहाँ लिखूँगा, इसका आंसर क्या रहेगा 11 1 डिवाइड बाई 9%, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू था और ये फाइनल वैल्यू था। हमने इसको रेशो में लिया, इनको कट किया। रेशो वो होता है जो कटता नहीं है, ठीक है। देखिए अब 9 और 10 आपका कटेगा नहीं, मीन्स रेशो है ये। तो इनिशियल सैलरी क्या थी हमारी, या इनिशियल वैल्यू 9 और फाइनल सैलरी या फाइनल वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद क्या है 10, मीन्स हमारी सैलरी 9 से 10 हो गई, मीन्स ए का इंक्रीमेंट हुआ। और किससे इंक्रीमेंट हुआ, इनिशियल से, पहली सैलरी से। और वो कितनी थी हमारी 9, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो नीचे होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। नीचे जो बेस वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है, ये वाला चेंज होता है। इसलिए यहाँ पर जो एक था ये इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन आपका बेस वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको इसी से कंपैरिजन किया जो आपका इंक्रीमेंट था। अब ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, एन नंबर इंक्रीज्ड बाय 12 1/2% गिव्स 99 एज ए रिजल्ट, देन द नंबर इज। हमें यहाँ पूछा गया है कि किसी नंबर को हम जब इंक्रीज़ करते हैं 12 1/2% से, तो वो कितना हो जाता है 99। लेकिन हमें अब ये पूछना है वो नंबर क्या है जिस नंबर को हमने इंक्रीज़ किया है 12 1/2% से, जिसने हमें फिर रिजल्ट दिया 99। अब हमें निकालना है वो नंबर क्या था जिसको हमने इतना इंक्रीज़ किया, ठीक है। अब हमें वो नंबर पूछा गया है। पहले आपको ये पता होना चाहिए 12 1/, देखिए परसेंटेज में आपको परसेंट की वैल्यू याद रखनी है। लाइक 20% का कितना वैल्यू आता है, 7% का कितना वैल्यू आता है, 5% का कितना वैल्यू आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 12 1/2 ये मुझे पता है ये कितने के बराबर होता है 1/8। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है, सपोज 12 2 24 25 डिवाइड बाई 2, 12 × 2 24 + 1 25 डिवाइड बाई 2। अब हमें इसका क्या निकालना है, फ्रैक्शन वैल्यू। हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये परसेंट में दिया गया है, हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। मल्टीप्लाई डिवाइड में हम करते हैं 100, ये कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 200, और ये 25 1 जार 1, 25 8 जार, ये इसका 1/8 यहाँ वैल्यू आ गया। ये मैंने यहाँ पर 18 क्यों लिखा, 1/8 इसका वैल्यू है। मीन्स 12 1/2%, ये इंक्रीज है ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इंक्रीज है किसके बराबर है मुझे 1/8, 1/8। अब मुझे यहाँ लिखना है ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू, मतलब जो रिजल्ट में न्यू आया, न्यू वैल्यू। पहले मैंने आपको समझा है जो नीचे होता है वो चेंज नहीं होता है, वो आपका बेस वैल्यू होता है। और इसका 12 1/2% हमने इंक्रीज़ किया है किसी नंबर का। इसका मतलब क्या है यहाँ, कि मैंने इस नंबर का 1% इंक्रीज़ किया, इस नंबर का मैंने 1% इंक्रीज़ किया, ठीक है। यही होता है 12 1/2%, जिसका वैल्यू क्या आ गया 1/8। इसका मतलब यही है कि मैंने 8 का ऐड किया 1, यही मैंने इंक्रीज़ किया इस नंबर का। अब जब मैं इसको यहाँ लिखूँगा, इनिशियल वैल्यू क्या था, ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरा 8, और जब मैं इसको 1 ऐड करूँगा वो कितना आ जाएगा 9 आ गया। लेकिन मुझे क्या दिया गया है, ए नंबर इंक्रीजेड बाय 12 1/2 गिव अस 99, लेकिन मेरा यहाँ कितना आ गया 9 दिस मीन्स मेरा वैल्यू कितना आ गया 9, लेकिन दिया कितना गया है 99 इज़ गिवन। अब मुझे यहाँ देखना है कि अगर 9 99 के बराबर है तो एक कितने के बराबर है, एक यूनिट या एक कितने के बराबर है, वो कैसे मैं निकालूंगा 99 डिवाइड बाई 9, 9 11 हज़ार 99, दिस मीन्स 111 के बराबर है, 111 के बराबर है। अगर 111 के बराबर है तो फिर मुझे यहाँ क्या पूछा गया है, देन द नंबर इज़, मुझे वो नंबर निकालना है, ना कि अब जो नया नंबर है वो मुझे नहीं निकालना है। देन द नंबर इज़, जो जिस नंबर को हमने ये इंक्रीज़ किया, अब मुझे वही नंबर निकालना है। वो ओरिजिनल था ना मेरा, जब 1 11 के बराबर है तो 8 कितने के बराबर होगा, हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 11 हज़ार 88, तो दिस मीन्स वो नंबर आपका 88 है जिसका आपने 12 1/2% इंक्रीज़ किया।
अब अगर आप कोई प्रूव भी करेगा यहाँ, सपोज वो क्या करेगा, इसको वो देखेगा क्या ये सही है, वो 88% को 12 1/2% इंक्रीज़ करेगा, फिर देखेगा उसका 99 कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A's income is 25% more than income of B, then income of B is how much percent less than income of A। पहले जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी ना, उसको आप 100 कंसिडर करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मुझे बोला गया कि A's इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ B, लेकिन फिर मुझे B का ये नहीं दिया गया कि B का कितना है। सब जिसका आपको पता नहीं होगा उसका आप 100 लेना, और A's इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ B। हम 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि फिर हमें परसेंटेज में इसको मतलब ऐड करना होता है, डिक्रीज करना होता है, आसान होता है। देखिए आप कितना आसान होगा, एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी, मीनस ए की इनकम कितनी होगी फिर 125%, क्योंकि वही हुआ ना, 25% ए की ज़्यादा है बी से। अब हमें क्या पूछा गया है, देन द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। हमें यहाँ ऑफ दिया गया है ना, इसका मतलब ए का वैल्यू नीचे आ जाएगा, ए का वैल्यू नीचे आ जाएगा, वो कितना है 125। और पूछा क्या गया है, देन द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन, कितनी है लेस, कितनी है इनकम बी की, जो इनकम है ना बी की वो कितनी लेस है ए से, 25 है ना। और हमें परसेंट में निकाला है हाउ मच परसेंट, हम इसको यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 वन सा 25, और ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ार 10, और यहाँ 0 आ जाएगा, मीनस 20%। जो इनकम है बी की वो कितनी है लेस ए से 20%, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप में परसेंटेज। अब मैंने यहाँ आपके लिए 4 5 6 क्वेश्चंस लिखे, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज़ किया यहाँ पर, जो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं एसएससी एग्जाम्स में, और 1 2 3 क्वेश्चन एसएसबी में ऑलरेडी आए हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब आपका क्वेश्चन में दिखेगा इंस्टेड ऑफ मीन्स आपका वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, इंस्टेड ऑफ मीन्स आपका वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा अब ओरिजिनल वैल्यू, और न्यू वैल्यू क्या है या फाइनल वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू 3/5 मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, और पुराना वैल्यू क्या है मेरा 7/4। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। उसको मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन उसने क्या किया 7/4 से उसने मल्टीप्लाई किया, उसने 7/4 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसको करना था किससे 3/5 से, इसलिए आपका इंस्टेड ऑफ होता है ओरिजिनल वैल्यू, मीन्स उसको पहले करना था लेकिन नहीं किया, अब किससे किया 7/4, और 7/4 आपका न्यू वैल्यू रहा हो जाता है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इज रिजल्ट। अब जब उसने किया ही, अब जब उसने मतलब कुछ और वैल्यू लिया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अब मुझे आप बताओ रिजल्ट कितना ज़्यादा आ जाएगा। सपोज़ आपको उसको 10 रुपीज़ देने थे, आपको उसको 10 रुपीज़ देने थे, किसी को भी अपने फ्रेंड को या किसी को भी देने थे गर्लफ्रेंड को, तो आपने कितने दिए, आपने उसको 20 दिए, आपने उसको कितने दिए 20 दिए, तो आपने आपकी परसेंटेज में क्या चेंज आई, आपने 10 रुपीज़ ज़्यादा दिए, मीनस आपने 10% ज़्यादा दिया। यही आपको यहाँ पूछा गया है, यही आपको यहाँ कंसेप्ट है। यहाँ आपका एक शॉर्टकट है, यहाँ आप क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली क्या करना है, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करना, और इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करना। मैंने क्यों पहले 4 × 3 लिया, क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। 4 × 3 कितना होता है 12, 5 × 7 कितना होता है 35, 5 × 7 होता है 35। तो यह है आपका, और यहाँ इसका मतलब क्या है, आपको 12 से मल्टीप्लाई करना था, आपने 35 से मल्टीप्लाई किया। अब परसेंटेज में चेंज क्या आ गई, कितनी चेंज आ गई, इसकी डिफरेंस कितनी है 12 35 23, और कितने में चेंज आई 12 में, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज, आपको परसेंटेज इसकी निकालनी है ना। हम यहाँ डायरेक्टली क्या इसको करेंगे, ये यहाँ कट सकता है क्या, 4 3 ज़ार 12, 4
2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 25 इंटू 23, 25 होता है 625, और हम इसका 50 काम करेंगे, वो कितना रह जाएगा 575 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका इसका वैल्यू है, ठीक है। अगर आप उसको और डिवाइड भी करोगे तो वहाँ पर कुछ और भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका इसका परसेंटेज रिजल्ट चेंज है, मीन्स इतना आपने वेरिएशन किया है, ठीक है। अब इसका और एक अप्रोच क्या है, अभी मैंने आपको बोला जब आपको ऐसे डिवीजन में होगा 7/4 है और क्या है 3/5, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 डिवाइड बाई 12। लेकिन आपको देखना है यहाँ आपने ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया है, पहले छोटी वैल्यू थी, मीनस यहाँ ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। फिर आपको इनके डिफरेंस देखनी है, फिर वो सही सेम वही आ जाएगा ना 23। फिर आपको देखना है ओरिजिनल वैल्यू से कितना है मल्टीप्लाई 100 करना है, तो आपका सेम वही आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, आपको क्वेश्चन में कभी प्राइस का वैल्यू दिया गया होगा और एक्सपेंडिचर का वैल्यू दिया गया होगा, और आपको पूछा जाएगा आप कंजप्शन वैल्यू निकालो, वो आप कैसे निकालोगे। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन, LOC, लाइन ऑफ कंक्लूजन। ये कंसेप्ट आपको कब लगता है, जब आपको क्वेश्चन में इन तीन इसके बारे में पूछा गया हो, लाइक उसमें प्राइस होगा, कंजप्शन होगा, एक्सपेंडिचर होगा, फिर इन तीनों में से आपको कोई पूछा जाएगा। सपोज आपको प्राइस एंड कंजप्शन दिया गया है, अब आपको निकालना है, यहाँ आपको प्राइस एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है, अब आपको कंजम्पशन निकालना है। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इनका वैल्यू आएगा 9 इंटू 9 हम उसको यहाँ लिखेंगे, और जो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10 हम इसका 9 आंसर 81 होता है, 81, और यहाँ आ जाएगा 80। अब हमें देखना है परसेंटेज चेंज क्या है, 80 इंटू 81, ये कितनी वेरिएशन है, एक है, कितने में है, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 80 है, डिवाइड बाई 100, मीनस 100 डिवाइड बाई 80 वो होता है 5 डिवाइड बाई 4। अगर हम इसको परसेंट में देखेंगे 4 1 ज़ार 4, 1 10, 4 2 ज़ार 5 4 ज़ार 20, 1.25% इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी बेस पे अगर मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए अब इस टाइप में आपको क्वेश्चन कैसे आ जाएगा एग्ज़ाम में। यहाँ पूछा गया है आपका प्राइस इंक्रीज्ड बाई 17%, सपोज किसी का भी प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज्ड बाई 17%, पर्सन इंक्रीज्ड इज, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्राइस पर्सन इंक्रीज्ड इज एक्सपेंडिचर बाई 5%, बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज इज कंजप्शन। मीन्स यहाँ पर आपका क्या क्या दिया गया है, प्राइस, एक्सपेंडिचर, और आपको क्या निकालना है, बाई व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज इज कंजप्शन। यहाँ पर मैंने आपको ये अप्रोच दिखाया कैसे आपको निकालना है, लेकिन अब इसका शॉर्टकट पता है क्या है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ आपको 100 लिखना है, क्या लिखना है 100, फिर आपको इसको ऐसे लिखना है और इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से होगा ये। यहाँ पर आपका अगर प्राइस का वैल्यू दिया गया हो या कंजप्शन का वैल्यू दिया गया हो, आपका यहाँ वो आ जाएगा, प्राइस और कंजप्शन का वैल्यू इन दोनों में से एक ही दिया गया होगा आपको, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स है। ये तब अप्लाई होगा जब आपका एक्सपेंडिचर दिया गया होगा क्वेश्चन में। अब मुझे यहाँ क्या दिया गया है, प्राइस इंक्रीज बाई 17%, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू अपने अंदर लेना, वो 100 होता है, मीनस ये 100 से इंक्रीज हुआ 17%, मीनस 117%, ठीक है, 1117 आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 5%, मीनस 100 से 5% हुआ, ये कितना हुआ 105। अब हमें क्या निकालना है कंजप्शन, वो हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे इतने फ़र्क क्या है, 12 की फ़र्क है, और किससे है 117 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 117।
हम जब इसको डिवाइड करेंगे 117 को जब हम 10 से करेंगे, 12 से करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 70 30 वो आपका आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग, वो आप खुद करना, लाइक 3 या 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 या 3% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ कौन सी वैल्यू आ जाएगी, प्राइस या कंजप्शन की वैल्यू, और नीचे एक्सपेंडिचर फिक्स है, ठीक है। ये रूल तब अप्लाई होगा जब आपको एक्सपेंडिचर दिया गया होगा क्वेश्चन में, और आपको इन दोनों में से एक की वैल्यू दी गई हो प्राइस या कंजप्शन की, और आपको एक निकालना हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ डिवाइड किया किसी 117 से, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ की निकालनी है, ना कि नीचे वाले की, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला ऑलरेडी दिया गया है मुझे। अब मुझे और एक क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20%। जब राइस का प्राइस बढ़ता है 20%, ही वॉज एबल टू परचेज 60 kg ऑफ राइस इनिशियली। प्राइस बढ़ने से पहले वो 60 kg राइस मतलब परचेज कर सकता था। नाउ हाउ मच kg ऑफ राइस विल ही एबल टू परचेज इन द सेम अमाउंट। अब इसी अमाउंट जो उसका आज भी अमाउंट होगा, इन्फ्लेशन के बाद, प्राइस बढ़ने के बाद, अब वो आज कितने kg का राइस खरीद सकता है, जो उसके पास ऑलरेडी अमाउंट है। अब उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ेगी नहीं, अब उसका देखना है कि प्राइस बढ़ने के बाद जो मेरा ऑलरेडी अमाउंट है, अब मैं उसी अमाउंट पे कितना राइस खरीद पाऊँगा। डेफिनेटली 60 kg से तो कम ही खरीदेगा, क्योंकि प्राइस उसका बढ़ा नहीं है, सेम अमाउंट पे उसको ख़रीदना है, और ऊपर से क्या है, प्राइस बढ़ गई है राइस की 20%। अब हम इसको कैसे देखेंगे, देखिए मैंने आपको बोला 20% किसके बराबर है, 20/100 मीनस 1/5। यहाँ ओल्ड आएगा, यहाँ न्यू आएगा। ओल्ड मीनस जब प्राइस नहीं बढ़ा था, न्यू मीनस जब प्राइस बढ़ा हुआ है। तो नीचे ये वाला आ जाएगा, और यहाँ ये ऐड होगा +1 मीनस यहाँ पर न्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला में सिखाया था कि एक्सपेंडिचर इस किसके बराबर है, प्राइस इनटू कंजप्शन में। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो ये इन्वर्सली प्रपोर्शन होते हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों इन्वर्सली प्रपोर्शन होती है आपस में, इनकी वैल्यू रिवर्स में हो जाती है जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी क्या है, आपका सेम अमाउंट मीन्स एक्सपेंडिचर सेम वही होगा, उतना ही खर्च करेगा आज भी वो। यहाँ पर क्या था आपका, ये प्राइस था, अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, कंजप्शन, क्योंकि प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शन टू कंजप्शन व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। वो आपको यहाँ से पता चल गया, सेम अमाउंट है, सेम खर्चा होगा आज भी, ठीक है, 6:5 होगा, इसका उल्टा। पहले कंजप्शन, पहले वो कितना खरीदता था, 60 kg मीनस इसकी वैल्यू कितनी है, 60। जब 6 बराबर है 60 के, दिस मीनस एक के बराबर, एक कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, एक किसके बराबर है, 10 के बराबर। अब आज वो कितना खरीदेगा, जब एक बराबर है 10 के, तो 5 कितने के बराबर होगा, 50 के। सिंपल है। दिस मीनस पहले वो 60 kg खरीदता था, लेकिन अब वो कितना खरीद पाएगा, 50 kg या प्राइस बढ़ने के बाद अब वो 50 kg खरीद पाएगा अपने सेम अमाउंट से। अब यहाँ पर आपको एक मैं ट्रिक सिखाऊंगा। जब आपको बोला जाएगा कि 6% एंड 8% की वैल्यू कितनी है, 4% की, या ऐसी जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए पहले हम इनको ऐड करेंगे, 8 + 6 14, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। और हमेशा ये याद रखना, इस साइड से जितने भी नंबर आ जाएंगे डजेंट मैटर, लेकिन पॉइंट के बाद खाली आपके 2 आने चाहिए, पॉइंट के बाद आपके खाली 2 आने चाहिए। सेम हुआ ना, वही मेरा यहाँ कितना है 14, और लास्ट में कितना आ जाएगा 14%। अब इनका देखते हैं, 4 + 2 6, 4 2 8, लेकिन यहाँ पर आपको कंपलसरी है 2 आने चाहिए। अगर 2 नहीं आएंगे आप उनको ऐड करो, 2 बना लो, ठीक है। ऐसे अब 20 और 30 है, हम इनको पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 20 + 30 50, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
30 × 20 कितना हो जाएगा, 3 2 6 00 मीन 600। लेकिन यहाँ तो 3 आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ तीसरा है हम उसको यहाँ ऐड करेंगे, हम इसको यहाँ ऐड में लाएंगे, मीन ये 50 + 6 कितना होगा, 56.00। आ गया समझ। यहाँ 2 कंपलसरी है, 2 आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आते हैं 2, उनको 1 को 0 ऐड करो, अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो बाकी को प्रीवियस से ऐड करो। अब इसका क्या आ जाएगा, 40 + 50 90 और 5 4 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 4 20 और 20 मीनस 30 यहाँ पर आ जाएंगे। और हमें यहाँ खाली 2 ही चाहिए, मीनस यहाँ पर हमें खाली 2 चाहिए। 90 + 20, हम अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, हम इनको यहाँ ऐड में लाएंगे। 90 + 20 110.00। तो ये था आपका इसका शॉर्टकट। अब हम देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद हम परसेंटेज ख़त्म करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, प्राइस ऑफ कैमरा डिक्रीजेज बाई 10% एंड अगेन बाई 10%, मीन्स फिर से 10% डिक्रीज होता है। फाइंड कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस। 2 बार यहाँ डिक्रीमेंट होता है कैमरा का 10% और फिर से 10%। हमें बताया गया है कि टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ है टोटल प्राइस से। देखिए पहले ही मैंने आपको बोला कि मैं इस डिक्रीज को कैसे लिखता हूँ, डिक्रीमेंट को ऐसे, और ये किसके बराबर है, इसको मैं ऐसे लिखूँगा 10/100। ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/10। पहले इंक्रीमेंट होता था, फिर मैं यहाँ इसको यहाँ ऐड करता था, क्या करता था, ऐड करता था। लेकिन यहाँ अब इंक्रीज नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, यहाँ अब डिक्रीमेंट है। क्या है, डिक्रीज है। मीन्स ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसका तो कुछ ये चेंज नहीं होगा, चेंज ये होगा। अब ये ऐड हो गया है, डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है परसेंटेज में क्या पूछा गया है। ये यहाँ इसका क्या है, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ डिक्रीमेंट है। तो अब हम अगर लिखें ओल्ड प्राइस या ओल्ड वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। ओल्ड में कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है 10। और अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ डिक्रीमेंट है 10%। यहाँ हम 9 लिखेंगे और फिर से हमारा 10% है, क्योंकि 2 बार पूछा गया है 10%, मीन फिर से यही होगा, सेम यहाँ पर यही होगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 10/9। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 हज़ार 100, 9 9 हज़ार 81। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा अब 181। मैंने आपको हमेशा बोला जो ओरिजिनल वैल्यू है ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। और कितना यहाँ डिक्रीमेंट है, हमें बताया गया था 2 बार 10-10 डिक्रीमेंट होता है, 10-10%। मीनस हमें कितना डिक्रीमेंट हुआ है, 19 डिक्रीमेंट हुआ है, कितने से, 100 से हमें ये हुआ है। और हमें निकालना है परसेंट, फैन हमें निकालना है परसेंट, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। तो ये हो जाएगा 1900, 90, ये कितना हो जाएगा, 1900 / 100। ये 2 0 काट होंगे, 19% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको डिक्रीमेंट निकालना है। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, जिसको ये करना आ गया उसने परसेंटेज आदि सीख ली। देखिए जब आपको प्राइस दिया गया हो, कंजम्पशन दिया गया हो और एक्सपेंडिचर निकालना है, तब हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, आर मेथड, रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड आपका ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ अगर इंक्रीमेंट है फिर हम ऐसे जाएंगे, यहाँ उसका न्यू वैल्यू में डिक्रीज़ करेंगे, जितना ऊपर में आ जाएगा। अगर यहाँ इंक्रीमेंट होगा तो फिर हम नीचे वाले वैल्यू का वो यहाँ इंक्रीमेंट उतना करेंगे। सपोज अगर यहाँ 10% इंक्रीज़ होता है, फिर हम यहाँ इसको 1 ऐड करते, न्यू वैल्यू में यहाँ 11 आता। तो ये होता है आपका रेशियो मेथड, हम ऐसे करते हैं। और अगर आपका, मैंने ये भी आपको बोला, अगर आपको प्राइस इन दोनों में से कोई भी वैल्यू दी गई हो, लेकिन एक्सपेंडिचर कंपलसरी है, ये आपको क्वेश्चन में जब अवेलेबल होगा, दिया गया होगा, तब हम इस वाले मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ प्राइस या कंजप्शन की वैल्यू आ जाएगी, नीचे एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर जब हमें निकालना होगा इन दोनों में से कोई, तो इसकी वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी और ऊपर जो इसका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ, वो यहाँ पर इतना रहेगा, ठीक है। ये आ गया आपको समझ। अब हम, मुझे लगता है, स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें बस
ये लास्ट कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हमारा परसेंटेज ख़त्म होगा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, वो भी जल्दी ख़त्म होगा और डिस्काउंट आपको विदिन 10 मिनट्स में ख़त्म होगा। मीन्स अभी आधा घंटा एटलीस्ट चलेगा ही वीडियो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है परसेंटेज के ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम। नहीं, अभी तो हमारा पॉपुलेशन क्वेश्चन कहाँ गया, वो पॉपुलेशन क्वेश्चन, हाँ अभी पॉपुलेशन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है। देखिए अगर आपको कभी भी पूछा गया हो ना कि पहले उसकी सैलरी इतनी बड़ी थी, फिर उसके बाद फिर से उतनी डिक्रीज़ हुई, मतलब पहले जितनी इंक्रीज़ हुई थी उसके बाद फिर से उतनी डिक्रीज़ हुई थी, अगर आपको बोला जाएगा अब उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा वो माइनस में रहेगा, ये याद रखना। और उसका फार्मूला ये है -x² इंटू डिवाइड बाई 100। यहाँ -x² में क्या आ जाएगा, -10² डिवाइड बाई 100, ठीक है। और ये हमेशा माइनस में आ जाएगा, ये याद रखना, हमेशा माइनस में आ जाएगा। जब आप कभी भी आपको कोई बोलेगा कि अगर किसी की सैलरी पहले इतनी इंक्रीज़ होती है और बाद में सेम उतनी जो जितनी इंक्रीज़ हुई थी उतनी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। और ये फार्मूला याद रखना उस टाइम, ठीक है। चलो अब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पॉपुलेशन क्वेश्चन जब आप बुक्स में पढ़ोगे वहाँ आपको इतने इतने फार्मूलाज देखने को मिलेगी, आप छोड़ ही दोगे ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ चुटकी में कर दूंगा, हार्डली 10-20 सेकंड्स, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको इसके 2 तरीके सिखाऊंगा, क्योंकि पॉपुलेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पूछा क्या गया है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 2500 नहीं लिखूँगा, मैं इसको बढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगे। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 25,000 इफ़ इंक्रीजेज एट 10% एवरी ईयर। अगर हर साल 10% के साथ बढ़ जाती है इस सिटी की पॉपुलेशन, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। तो फिर 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी इस सिटी की। जो अभी पॉपुलेशन सिटी की है कितनी है, 25,000, अगर ये 10% बढ़ जाएगी पर ईयर, हमेशा हर साल 10% बढ़ जाएगी, तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी सिटी में। देखिए इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं, रेशियो मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया ऊपर, रेशियो मेथड कैसे करते हैं, और इसका दूसरा अप्रोच क्या है, सीरीज़ वाला मेथड, वो अभी मैं सिखाऊंगा। पहले हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 10% इंक्रीज़, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 10 डिवाइड बाई 100, और ये आ जाता है 1 डिवाइड बाई 10, और यहाँ इंक्रीज़ बोला गया है, मीन्स यहाँ इंक्रीज़ होगा वैल्यू। अगर हम देखेंगे ओल्ड पॉपुलेशन क्या थी और न्यू पॉपुलेशन क्या थी, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ ये प्लस होगा क्योंकि इंक्रीमेंट में है, मीन्स यहाँ 11 आ जाएगा। और अगले साल भी यही है, 10% के साथ इंक्रीज़ अगर होगी, मीन्स यहाँ पर सेम यही होगा 10, 11, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100, इसका आ जाएगा 1 2 1, हाँ बिल्कुल। और हमें ओल्ड पॉपुलेशन दी गई है, कितनी दी गई है, 2500 दी गई है। इसका मतलब अगर 100 कितनों के बराबर है, 25,000 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, एक कितने के बराबर होगा, यहाँ 2 0 काट, यहाँ 2 0 काट, एक 250 के बराबर होगा। अगर एक 250 के बराबर है तो 121 कितने के बराबर होगा, सिंपली इसे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी सिटी की, 30,250, जब 10% के साथ बढ़ जाएगी। अगर हम इसी क्वेश्चन को अब सीरीज़ मेथड से करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको ये फार्मूला लिखी है, ये आपको बहुत क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जहाँ आपको क्या दिया गया हो, आपको एक वैल्यू दी गई हो और फिर बोला जाएगा कि इंक्रीज़ होगा या कुछ डिक्रीज़ होगा, तो उसके बाद न्यू वैल्यू क्या होगी, मीन्स आपको एक वैल्यू दिया गया होगा और आपको फाइनल वैल्यू निकालना हो। ये होगा आपका इनिशियल वैल्यू जो आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, और ये आपको निकालना होगा, ठीक है। तब फार्मूला क्या होगी, एक्स इंटू ये यहाँ है न्यू, ये है ओल्ड, ये है न्यू वैल्यू, ये है ओल्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस रेशियो मेथड से, परसेंट को आप इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर देखोगे उसी के हिसाब से। सपोज़ अब जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ हमारा एक्स का वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू वो है 25,000,
25,000 और मल्टीप्लाई न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू। हमने अभी देखा 10% का न्यू वैल्यू कितना आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर इसका 1 ऐड होगा, न्यू वैल्यू 11 आ जाएगा और नीचे ओल्ड वैल्यू 10। और 2 साल का पूछा है, मीन्स यहाँ हम 2 साल का करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे 11 डिवाइड बाई 10 और हमें निकालना है अब इसका y का वैल्यू, मीन्स न्यू वैल्यू निकालना है हमें। या हम इसको क्या करेंगे, ये कट होगा इससे, इस ज़ीरो से, और ये ज़ीरो होगा कट इस ज़ीरो से। अब हमें क्या करना है, 250 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 11 से। 11 इंटू 11 को कितना होता है 121, 250 अपना है, मीन्स सेम जो यहाँ पर था यहाँ पर भी वही होगा 30250। तो ये आपको याद रखना है कि जब आपको कोई इनिशियल वैल्यू दिया गया होगा और आपको कुछ परसेंटेज दिए गए होंगे, चाहे 1 या 2, तो आप उतनी टाइम जहाँ लिखना न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू। यहाँ पर हमें 2 साल का पूछा था, हमने इसको 2 बार लिखा। अगर यहाँ पर 3 साल का पूछा होता हम 3 बार इसका लिखते। क्या लिखते, 3 बार 11/10 11/10 11/10, ये हम 3 बार लिखते। अगर एक ही बार पूछा होता 1 ईयर का तो फिर हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ कुछ फेल होते हैं कुछ पास होते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इन वाले क्वेश्चन में आपको डिसाइड क्या करेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ आपको पूछा गया हो कि कुछ सब्जेक्ट में इतने परसेंट फेल हुए, कुछ सब्जेक्ट में इतने परसेंट फेल हुए, दूसरे सब्जेक्ट में इतने परसेंट फेल हुए, अगर उन दोनों सब्जेक्ट्स में इतने परसेंट फेल हुए तो फिर पास कितने हुए। या अगर ये पूछा गया हो इस सब्जेक्ट में इतने पास हुए, दूसरे सब्जेक्ट में इतने पास हुए, अगर दोनों सब्जेक्ट्स में इतने परसेंट पास हुए तो फिर दोनों सब्जेक्ट्स में फेल कितने हुए। दिस मीन्स ऐसे क्वेश्चन में आपको कौन डिसाइड करेगा, जो यहाँ बोथ में पूछा गया है। यहाँ बोथ में क्या पूछा गया है, फेल्ड इन बोथ, फेल्ड इन बोथ। आपको बोथ फेल्ड या पासड होगा, विल डिसाइड योर डेटा टू राइट। आपका डेटा लिखना है इसी के हिसाब से। अगर यहाँ पर लिखा होता फेल्ड इन, यहाँ पासड इन बोथ, ये 40% पासड इन बोथ होता तो फिर हम इनको यहाँ फेल का वैल्यू नहीं लिखते, फिर हम इसका पास वैल्यू लिखते। कैसे लिखते, हमें पता है जब 53% फेल हुए हिस्ट्री में, दिस मीन्स 47% पास हुए होंगे। अगर यहाँ लिखा होता ए 40% पासड इन बोथ, फिर हम यहाँ 53% नहीं लिखते, फिर हम यहाँ लिखते 47%, क्योंकि क्वेश्चन में था फेल्ड इन पासड इन बोथ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अब दिया गया है फेल्ड इन बोथ, दिस मीन्स हम फेल्ड का ही वैल्यू लेंगे ऊपर भी। तो जितने फेल ऊपर दिए गए हैं हम उनको क्या करेंगे, हम उनको यहाँ हम फेल का वैल्यू लिखेंगे 53% है, और दूसरे सब्जेक्ट में कितने हैं 48%, और जो बोथ में होगा उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे। वो कितना है 40, और कितना आ जाएगा आंसर 53 प्लस 101 आ जाएगा इसका, और माइनस 101 माइनस 40 इज इक्वल टू 61%। लेकिन ये क्या है 61% क्या है, जो दोनों में फेल हुए, जो टोटल परसेंट ऑफ फेल है, ये टोटल परसेंट ऑफ फेल है, ठीक है। जो 61% है ये टोटल फेलियर परसेंटेज है। तो हमें क्या पूछा गया है, देन परसेंटेज ऑफ पासड इन बोथ सब्जेक्ट्स, देन परसेंटेज ऑफ पासड इन बोथ सब्जेक्ट्स वो कितने हैं। जब 61% फेल है तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है क्या है 39% पास होंगे। और एक कंसेप्ट आता है यहाँ एलिगेशन में। एलिगेशन में आपको क्या करना है, यहाँ हमेशा ऊपर इस वाले में डेटा आता है, यहाँ पर फिर डेटा किसी का भी होगा, बॉयज़ का होगा, गर्ल्स का होगा, मेन का होगा, एम्प्लॉयज़ का होगा, मेंस का होगा, जिसका भी डेटा होगा वो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बॉयज़, सपोज मैं यहाँ बॉयज़ का डेटा लेता हूँ, यहाँ मैं गर्ल्स का डेटा लेता हूँ। बॉयज़ का डेटा है कितना, सपोज 25%, गर्ल्स का है 50%। ऊपर डेटा आता है एलिगेशन मेथड में, और जो यहाँ बेस में वैल्यू होता है ये टोटल एवरेज में आता है, और नीचे नंबर्स आते हैं। और जो भी बेस का वैल्यू होता है, सपोज यहाँ 35 है,
ये किसके बराबर होता है, ये इनके बराबर होता है 25 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 मीन्स ये 5 है। देखिए कैसे आ जाएगा बराबर 35 इजक्वल टू 25 इंटू 3 75 प्लस 50 इंटू 2 100 डिवाइड बाई 5 175 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा आपका 5 3 सर 15 5 7 सर 5 5 3 सर 15 2 5 5 सर 25 35 इजक्वल टू 35। ये 10 15 हमने कैसे निकाला, नंबर हमने कैसे निकाले, 25 यहाँ बड़ा कौन सा है 35, हम इसको यहाँ इसमें माइनस करते हैं, यहाँ 10 आ जाता है वैल्यू, हम इसको इसमें माइनस करते हैं 50 माइनस 35, ये कितना आ गया 15। लेकिन हम इनको रेशो में लेंगे 3 इंटू 2। अब है इलेक्शन का कंसेप्ट, इलेक्शन का कंसेप्ट है यहाँ पर, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा क्योंकि इलेक्शन हुए इस साल में भी क्वेश्चन आएगा। ऊपर हम लिखते हैं टोटल वोट्स 100% और टोटल वोट्स में फिर हम देखते हैं कास्ट वोट्स कितने हैं, कितने वोट डाले हैं, कितने वोट पड़े हैं। ठीक है, कास्ट वोट्स होते हैं कितने वोट पड़े हैं और नॉट कास्ट वोट्स होते हैं कितने वोट नहीं पड़े हैं। फिर कास्ट वोट्स में क्या होता है, वैलिड वोट्स कितने हैं और इनवैलिड वोट्स कितने हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूंगा, देयर आर टोटल वोट्स हमें पता है वो कितने हैं 100%, टोटल वोट्स हमेशा 100% होगा। अगर विनर 70% वोट्स अचीव करता है और लूज़र 30% वोट्स अचीव करता है और जो विनर है वो 1600 वोटों से जीता है, 1600 वोटों से जीता है वो, तो फिर आप मुझे बोलो वहाँ पर टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स कितने पड़े थे। अगर विनर 70% वोट्स अचीव करता है और लूज़र 30% वोट्स अचीव करता है और विनर कितने वोटों से जीता है 1600 वोटों से जीता है, तो फिर आप मुझे ये बोलो वहाँ पर टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट्स कितने कितने थे। पहले हम इनकी डिफरेंस देखेंगे, कितना है 40% और 40% हमें बताया गया है कि ये कितने वोटों से जीता है, ये विनर ये 1600 वोटों से जीता है। दिस मीन्स 40% कितने के बराबर है 1600 के बराबर है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ये यहाँ से 0 ये कटेगा, 4 1 सर 4 4 4 सर 16 0, दिस मीन्स एक बराबर कितने का है 40 के बराबर है। जब एक बराबर है 40 के तो टोटल वोट्स कितने हैं हमारे यहाँ 100 है, तो जब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हम इसको भी यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने आ जाएगा 4000 वोट्स। दिस मीन्स वहाँ पर टोटल कितने वोट्स थे 4000 वोट्स। 4000 वोट्स में इस बंदे ने 70% लिए हैं और इसने 30% लिए हैं। इलेक्शन में आप ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि इतनी % इनवैलिड वोट्स है, उनको आप पहले ही माइनस करना, उनको आप पहले ही माइनस करना फ्रॉम टोटल वोट्स से। सपोज अगर मैं आपको पूछूंगा इफ़ देयर आर 100% वोट्स एंड देयर आर 20% इनवैलिड वोट्स, दिस मीन्स इसका ये माइनस होगा 20% और वैलिड वोट्स कितने रहेंगे फिर 80, टोटल वोट्स कितने थे 100%। ये चैट आपको याद रखना है और इसके ये मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया है, इसे आपको समझ में आ जाएगा। अब है पासड और फेलड में, ये लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। देखिए अगर कोई लड़का फेल होता है इतने मार्क से और कोई दूसरा लड़का भी फेल होता है इतने मार्क से, हमें नहीं पता कितने मार्क से, बस अभी आप ये याद रखो, कोई इतने मार्क से फेल होता है और कोई दूसरा भी उतने मार्क से फेल होता है। जब दोनों में फेल होगा, जब दोनों में फेल होगा या दोनों में पास होगा तो हम मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जो उनकी परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा हमेशा माइनस होगी, चाहे पास फेल हो, फेल पास हो, पास हो दोनों, फेल हो दोनों, परसेंटेज उनकी माइनस होगी। अब अगर ए फेल्ड बाय इतना मार्क्स, ए फेल्ड बाय इतना मार्क्स एंड बी गॉट मोर मार्क्स, यहाँ पर क्या है ए फेल होता है और बी ज़्यादा मार्क्स लेता है, मीन्स एक फेल होता है इतने मार्क्स से और दूसरा ज़्यादा मार्क्स लेता है, मतलब पास मार्क्स जो होते हैं उससे भी ज़्यादा मार्क्स लेता है। जहाँ फेल पास होगा
मार्क्स में, वहाँ हम मार्क्स को ऐड करेंगे और परसेंटेज यहाँ भी माइनस ही होगी। अब आप यहाँ क्वेश्चन के साथ आप समझोगे। पहले आप क्वेश्चन हमेशा पढ़ना और ये आप परसेंटेज में हमेशा अंडरस्टैंड करना आपका गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है और आपको पूछा क्या गया है निकालने के लिए। 40% गॉट बट फेल्ड बाई 20 मार्क्स। कोई पर्सन 40% मार्क्स लाता है लेकिन फेल होता है 20 मार्क्स से फिर भी। देन गॉट, उसके बाद वो लेता है 60% मार्क्स एंड कितने मार्क्स ज़्यादा लेता है, 60% मोर मार्क्स, 60 मोर मार्क्स। दिस मीन्स यहाँ फेल्ड और मोर का कंसेप्ट है, मीन्स मार्क्स ऐड होंगे और जो परसेंटेज है वो हमेशा माइनस ही होगी। ठीक है, ये आप याद रखना। 40% 60% इनको हम जब माइनस करेंगे वो 20% आ जाएगा और जब हम मार्क्स को अब ऐड करेंगे 20 मार्क्स प्लस 60 मार्क्स, 20 मार्क्स प्लस 60 मार्क्स, क्योंकि फेल्ड और मोर का कंसेप्ट है तो वो कितना आ जाएगा 80। 20% कितने के बराबर है, 80 के बराबर। अगर हम इनको कट करेंगे 21,000 20, 24,000 80, दिस मीन्स 1% इज इक्वल टू 4। जब 1% 4 के बराबर है, फाइंड टोटल मार्क्स। आपको क्या निकालना है, फाइंड टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमेशा टोटल कितना होता है, टोटल हमेशा टोटल जब भी होगा 100 होता है अपने आप। दिस मीन्स अगर मैं यहाँ इसका यहाँ टोटल लूँगा, दिस मीन्स मैंने यहाँ क्या किया, 1% से मैं गया कितने तक, 100% तक मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया। दिस मीन्स मैं यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब 1% 4 के बराबर है, 100% कितने के बराबर फिर होगा, 400। सिंपल है। दिस मीन्स टोटल मार्क्स कितने हैं, 400 यहाँ। तो इसके साथ हमारा परसेंटेज ख़त्म हुआ। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की कंसेप्ट करेंगे और डिस्काउंट, फिर हम इसको विदिन 20 या 30 मिनट्स में हम सेशन को ख़त्म करेंगे। अब हम यहाँ पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा प्रॉफिट किसको हम कहते हैं, प्रॉफिट हम उसको कहते हैं जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उससे ज़्यादा उसमें मतलब अगर मैं कुछ चीज़ खरीदूँगा 10 में और मैं उसको 12 में खरीदूँगा, मीन्स मेरा प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट में। और हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं किसको, कॉस्ट प्राइस को। क्यों हम सेलिंग प्राइस से माइनस करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। मीन्स जितने में मैंने ख़रीदा है उससे कम में मैंने उसको भेजा है। ठीक है, तो यहाँ हम CP से ही माइनस करेंगे किसको, सेलिंग प्राइस को, क्योंकि मेरा यहाँ लॉस है, मेरा यहाँ बड़ा कौन होगा, कॉस्ट प्राइस। अगर अब मैं आपको बोलूँगा, हमेशा याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना होगा, हमेशा वो CP पे निकलेगा, हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। प्रॉफिट और लॉस इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वो है जो कभी चेंज नहीं होता है, वो 100% होता है। वैसे ही जब आपको डिस्काउंट निकालना होता है, हम डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन MRP। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस इज़ कैलकुलेटेड ऑन CP, मीन्स यहाँ प्रॉफिट या लॉस होगा, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा CP होगा और यहाँ पर हम देखेंगे कितना % होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, हम पहले ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ही लिखेंगे क्योंकि हमें निकालना यही है ना, और नीचे हम क्या लिखेंगे, इसमें कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, डिवाइड करेंगे किसे, 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। लॉस को हम क्या करेंगे, लॉस में ही लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये फार्मूला है अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा या कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ये भी फार्मूला है, अगर आप इसको याद भी रखोगे। सपोज 100 प्लस प्रॉफिट तब लिखना जब क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा फिर हम यहाँ लिखेंगे 100 माइनस लॉस। ठीक है, यहाँ पर भी वही करना। मैं इनको भी आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अगर कोई फार्मूला याद रखेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट भी बहुत अच्छे से बताऊंगा।
और आपको इसमें क्या क्या याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपको सीपी, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में सेम दिया गया है, अगर क्वेश्चन में सीपी या एसपी सेम है, मतलब आई हैव परचेज्ड 2 आर्टिकल्स एट 1 प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस सेम है, या आई हैव सोल्ड 2 मोबाइल फोन्स एट दिस प्राइस, मीन्स मैंने 2 चीज़ें बेची हैं एक ही सेलिंग प्राइस पे। तो फिर आपको आंसर में भी, अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम है तो आंसर में भी सेलिंग प्राइस आपको सेम करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है, आंसर में भी आपको, सॉल्यूशन में आपको कॉस्ट प्राइस सेम करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस अगर सेम है क्वेश्चन में, आपको आंसर में भी सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। और अगर सेलिंग प्राइस सेम होगा फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इफ़ एस पी इज़ सेम तो फिर एक फार्मूला आती है A/B डिवाइड बाई 100। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला की बेस्ड है, क्योंकि ये फार्मूला वो नहीं है जो आपको किसी बुक में मिलेंगे, ये मतलब खुद नोट्स में बनाए हुए हैं। बहुत सा पहले खुद पढ़ा है, 3-4 बार 5 बार 6 बार पढ़ा है परसेंटेज, ये प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद ये फार्मूलाज बनाए हैं, ठीक है। और अगर आपको सेलिंग प्राइस सेम होगा, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ सेम, उसमें फार्मूला क्या है उस क्वेश्चन में, ये आपको मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना प्रॉफिट एंड लॉस लेंथ ही जाता है। A+B डिवाइड बाई 2। ये क्या है, ये डिपेंड करता है, अगर वहाँ पर नेगेटिव होगा, वहाँ पर आपको 2 वैल्यू दिए गए होंगे, अगर वहाँ कोई नेगेटिव है, डिक्रीज में है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर इंक्रीज में ही है तो फिर ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, मतलब दोनों जगह प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा दोनों जगह, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम। अगर P होगा या लॉस होगा, हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा या लॉस एंड प्रॉफिट होगा, उस टाइम हम क्या करेंगे, इनकी परसेंटेज को हम क्या करेंगे उस टाइम ऐड करेंगे। अगर प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्वेश्चन में, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज को माइनस करेंगे, या अगर लॉस होगा दोनों, तो उनको लॉस परसेंटेज दोनों को हम माइनस करेंगे। सपोज अगर यहाँ पर होगा, मेरा पहला होता है 10% प्रॉफिट और उसके बाद होता है 20% लॉस, तो दिस मीन्स मैं इन परसेंटेज को माइनस करूँगा, मेरा 10% होगा, और फिर जो वैल्यू दी गई होगी तो फिर यहाँ पर सपोज वो वैल्यू आ जाएगा। ऐसे आपको करना है इनको। ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। अब सेकंड क्या है, अगर आपको, शायद मैंने ये कहीं पे लिखा होगा, जब प्रॉफिट लॉस के बराबर होता है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल, उस टाइम हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, उस टाइम हम फार्मूला यूज़ करते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2। उस टाइम आपको डेफिनेटली सेलिंग प्राइस 2 दिए गए होंगे और आपको डिवाइड करना है 2 से, या हम इसको बटरफ्लाई कंसेप्ट से भी करेंगे, बटरफ्लाई कंसेप्ट BC। यहाँ अगर आपको ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस 1 है और ये सेलिंग प्राइस 2 है, और आपको ये बताया गया है प्रॉफिट जितना आपको फ़ायदा हुआ है, मतलब अगर आपको जितना आपको फ़ायदा हुआ है उतना आपको नुकसान भी हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 1:1, मीनस जहाँ जितना आपको फ़ायदा है उतना नुकसान भी हुआ है। तो फिर हम उन दोनों सेलिंग प्राइसेस को यहाँ ऐड करेंगे, 200 प्लस 300 हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये 1 + 1 होता है 2, ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 250, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, अगर मैं कुछ चीज़ को सोल्ड करता हूँ, ठीक है, और मेरा लॉस होता है, या अगर मैं कुछ चीज़ बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है। अगर अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है,
कॉस्ट प्राइस में तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट मुझे आया है उसको मैं माइनस करूँगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। मुझे कॉस्ट प्राइस से मतलब है, मुझे सेलिंग प्राइस जितने में मैंने बेचा है मैं उसको माइनस करूँगा। सपोज़ मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है, मैंने उसको बेचा है 120 में, मैंने उसको बेचा है 120 में। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको एसपी मैंने कितने में बेचा है 120 माइनस मेरा कितना प्रॉफिट है यहाँ पर 20%, मैं उसको माइनस में करूँगा और मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर। तो वैसा ही यहाँ पर भी है। और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इफ़ सेलिंग प्राइस इज सेम एट ईच लॉस परसेंट। सपोज़ मैंने कुछ चीज़ इतने में बेचा है सेम कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन मेरा दोनों जगह लॉस हुआ। मैंने 2 आर्टिकल्स बेचे सेम कॉस्ट प्राइस पे, लॉस परसेंट भी सेम हुआ, तो उस टाइम आप ये फार्मूला यूज़ करना। अभी आप क्वेश्चन भी करोगे। और ये क्या है, डिसऑनेस्ट सेलर डिस्काउंट में अभी आपको बताऊंगा, पहले हम इन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 120 एंड प्रॉफिट इज़ 20%, फाइंड कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने आपको सिखाया इन परसेंट को आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, ये प्रॉफिट है मीनस ये इंक्रीज़ है, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, 20/100 मीनस ये 1/5 है, 1/5 है। ये मेरा क्या होगा, मैंने आपको अभी बोला कॉस्ट प्राइस हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, मीनस नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। और मेरा यहाँ क्या है, प्रॉफिट है, मीनस ये मेरा प्रॉफिट होगा। ऊपर अगर लॉस होता फिर मेरा ये लॉस होता, ये अगर ये यहाँ पर मतलब ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, प्रॉफिट है, तो फिर मेरा भी ये प्रॉफिट रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँगा CP मेरा यहाँ पर CP कितना आ जाएगा 5, और SP कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ इसको 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यहाँ पर 20% इंक्रीज़ में है। ये कितने में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा। और मेरा क्या दिया गया है, इफ़ SP इज़ 120 मीन्स मेरा इसका वैल्यू दिया गया है 120। अगर 6 120 के बराबर है, दिस मीन्स A कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। A कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। अगर 1 20 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर है, 20 × 5 मीन्स 100 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना रह गया, 100। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय सेलिंग ए बुक फॉर 450। जब मैं कोई किताब बेचता हूँ 450 में, तो मेरा लॉस होता है कितना, 20%। अब मुझे कितने अमाउंट में इसको बेचना पड़े ताकि मुझे गेन होगा 20%। मैंने किसी प्राइस पे अपनी बुक को बेचा था, लेकिन मेरा लॉस होता है। अब मुझे कितने प्राइस में, कितने अमाउंट में इसको बेचना पड़े ताकि मेरा अब 20% गेन हो, ठीक है। देखिए कितना ईजी है, कैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा। बाय सेलिंग ए बुक फॉर 450 आई लॉस 80%। दिस मीन्स अगर मेरा लॉस होता है 80%, दिस मीन्स अगर मेरा लॉस होता है 20%, दिस मीन्स ये कितने की वैल्यू है, फिर खाली 80% की वैल्यू है ना, क्योंकि 20 तो लॉस है, दिस मीन्स ये 80% की वैल्यू है। इसको मैं देखो कैसे लिखूँगा, 450/80। ये आप हमेशा याद रखना, इसको ऐसे करते हैं, ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 80% की वैल्यू है 450। कैसे है, जब मैं किसी किताब को बेचता हूँ 450 में, मेरा लॉस होता है 20%, दिस मीन्स 80% का ही मैंने बेचा है। तो ये 80% की वैल्यू क्या है फिर, 450। अब मुझे क्या पूछा गया है, फॉर व्हाट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20%। मैंने आपको हमेशा बोला जो आपको निकालना होगा उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई में करना। यहाँ मुझे बोला है कि गेन 20% है, 100 अपने आप होता है और 20% गेन है, मीन्स 120%। जब हम इसको करेंगे, यहाँ से ये कट होगा, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 450 नहीं ऐसे नहीं होगा, वेट 80 यहाँ पर था 120 इसका, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। और
4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 45, 450 है यहाँ नीचे, ये 80% की वैल्यू है, और यहाँ 120 आ जाएगा। यहाँ हमेशा फाइंड होता है, जो हमें निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, और ये इसकी वैल्यू है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये ज़ीरो यहाँ से कट होगा, और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 450 इंटू 12, 200, 25 ज़ार 45 इंटू 10, 450, 4500। इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। 5400 इसकी वैल्यू आ जाती है, और नीचे 8 आ जाएगा, ये इसका वैल्यू है। और यहाँ 8 6 ज़ार 48, 8 6 ज़ार 48, यहाँ 6 रहता है, और ये 60 बनता है। 8 7 ज़ार 56, यहाँ पर 4 रहता है, ये 40 बन जाता है। 8 5 ज़ार 40, दिस मीन्स 675 में मुझे इसको बेचना पड़ेगा। 450 में मैंने इसको बेचा तब मुझे लॉस होता है, लेकिन जब मैं इसको 675 में बेचूंगा तब मुझे 20% ऑफ प्रॉफिट होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, रेशियो मेथड से। पहले क्या था, 20% डिक्रीज था, लॉस था, बाद में क्या था 20%। आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ये क्या है, 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर है। यहाँ ओल्ड एंड न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यहाँ डिक्रीज़ होगा 4 आ जाएगा, यहाँ 5 है, और यहाँ +1 होगा क्योंकि यहाँ इनक्रीज में है, 6 आ जाएगा। 5 5 ज़ार, एक सेकंड, यहाँ पर आपको इसका सेलिंग प्राइस दिया गया है ना पहले का, यहाँ पर ओल्ड न्यू नहीं है, यहाँ पर CP SP आ जाएगा। यहाँ पर आप जब 450 के बराबर करोगे तो वहाँ पर जो आपको वैल्यू निकल के आएगी, फिर आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या होगी अब न्यू, तो तब आप प्रॉफिट में इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको निकल के आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया, जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा क्वेश्चन में, तब हम माइनस करेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस होगा या लॉस एंड प्रॉफिट होगा, तब हम उन परसेंटेज को ऐड करेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल्स का कितने के बराबर है, सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल्स के बराबर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। दिस मीन्स CP ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, SP ऑफ 10 आर्टिकल्स, SP इंटू 10। इसको हम कैसे लिखेंगे, CP डिवाइड बाई SP, क्योंकि जो यहाँ इक्वल में होता है वो यहाँ डिवाइड होता है, और यहाँ इनकी वैल्यू उल्टी हो जाती है। जो यहाँ CP का यहाँ क्या था वैल्यू 15, लेकिन इसका अब क्या रहेगा 10, और SP का क्या था वैल्यू 10, अब इसका क्या रहेगा 15। दिस मीन्स CP डिवाइड बाई SP इज इक्वल टू, इसको मैं काट करूँगा 5 से, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, दिस मीन्स 2/3 इसका यहाँ वैल्यू आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब हमें देखना है, हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है जब हम CP से SP तक जाते हैं, कि हमें 1 का प्रॉफिट होता है और 2 से होता है नीचे कॉस्ट प्राइस हमेशा आता है, जो मैंने आपको पहले ही बोला। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा या लॉस परसेंट निकालना होगा, आपको नीचे कॉस्ट प्राइस को रखना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और एक किसके बराबर आ जाएगा 50%। 100 डिवाइड बाई 2 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ राधे गेन इज द CP ऑफ 11 मीटर्स। दिस मीन्स यहाँ पर हमारा गेन कितना है, 11 है, 11 है गेन, और कितने से है, यहाँ पर हम अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ हमारा प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट एक ही बात है। हम इस फार्मूला को यहाँ लिखेंगे CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है हमारा 11, CP कितना है हमारा, देखिए बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, मैं बेचता हूँ 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, इसमें मैंने खरीदा भी होगा ना पहले 33 मीटर्स, जितना मैंने बेचा है उतना ही पहले खरीदा भी होगा,
ठीक है, यहाँ 33 आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। ये 1100 डिवाइड बाई 33 और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/3%। या अगर अब आप इसको ऐसे करोगे, हमें पता है गेन या प्रॉफिट किसके बराबर होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना है हमारा 11 है दिया गया है, SP कितना होगा बाय सेलिंग 33 मीटर्स माइनस CP। हम क्या करेंगे, जितना आपने बेचा है उतना ही पहले खरीदा भी होगा। ये कितना होगा 33, ये SP है, ये CP है। 11 CP ये हमारा प्रॉफिट है, 11 CP ये यहाँ माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 44 CP इज इक्वल टू 33 SP। SP डिवाइड बाई CP होगा, क्योंकि ये इक्वल में है यहाँ, ये यहाँ डिवाइड में होगा। अब इनकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, SP की वैल्यू 33 थी, अब इसकी वैल्यू 44 रह जाएगी और CP के 33 मीन्स ये 4/3 आ जाएगा। अब हमें देखना है SP क्या है 4, CP क्या है 3। यहाँ हमारा प्रॉफिट कितना होता है एक का, किससे, कॉस्ट प्राइस से, 3 से डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3 जब हम करते हैं वो हमारा 33 डिवाइड बाई 1/3% आ जाता है। If purchasing price of a watch is 5/7 of its selling price, find profit percentage। पहले मैंने आपको समझाया परसेंटेज में जब भी ऑफ होगा उसका मतलब वो डिवाइड में होगा, वो आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। 5/7 ऑफ इट इज कॉस्ट प्राइस, 5/7 ऑफ इट इज कॉस्ट प्राइस। देखिए इससे पहले हमारा नीचे क्या आता था कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ इसने क्वेश्चन में ही दिया गया है 5/7 ऑफ इट इज कॉस्ट प्राइस। किसका, सेलिंग प्राइस का। ये सेलिंग प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये 5 के बराबर है, ये 7 के बराबर है, और इसमें हमारा 2 का प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब हम CP से SP तक जाते हैं 2 का फ़ायदा होता है, कितने से, कॉस्ट प्राइस से, 5 से डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 5, 5 4 20, 40% आपका प्रॉफिट होता है। ये आप याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस में आप कैसे लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में आप CP और SP में रेशो निकालते हो, और डिस्काउंट में आप MRP SP में रेशो निकालते हो, ये आप याद रखना। ये मैंने आपको समझाया जब प्रॉफिट लॉस के बराबर होगा। फिर हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, या हम उसको बटरफ्लाई कंसेप्ट से करते हैं। जितना आपका प्रॉफिट है उतना आपका लॉस भी है, इसलिए यहाँ 1/1 है। हम इन दोनों SPs को, SP1 और SP2 को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। ये 2 किसका है, ये 1 + 1 का 2 है, ये भी मैंने आपको समझाया। और डिसऑनेस्ट सेलर आपको ये है कि सपोज़ आपको कोई बोलता है मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। पहले आपको कोई शॉपकीपर जो है वो आपको बोलता है मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। क्या बोलता है, 20% डिस्काउंट दूंगा। लेकिन वो क्या करता है, वो काम क्या करता है, वो वेट में कुछ गड़बड़ करता है, वो वेट में कुछ गड़बड़ करता है। ये है वेट इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/प्राइस। ये भी आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। देखिए पहले मैं क्या आपको बोलूँगा, कोई दुकानदार है वो आपको बोलता है मैं अपने कॉस्ट प्राइस पे ही आपको बेच दूंगा, कुछ आइटम मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दूंगा। किसको, कस्टमर को, शॉपकीपर बोलता है। लेकिन वो क्या करता है, वो 25% लेस वेट यूज़ करता है। या मैं आपको मान के चलता हूँ, वो जब आपको कोई आइटम देता है वो आपको 750 ग्राम यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम के, ठीक है। 1000 ग्राम के बजाय वो 750 ग्राम ही यूज़ करता है। अब यहाँ वेट हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्राइस से, मीन्स जो वेट है उसका वैल्यू अपोजिट होगा प्राइस के कंपैरिजन में। जब हम यहाँ वेट का रेशो लिखते हैं, पहले हम ऑरिजिनल लिखते हैं, ऑरिजिनल वेट कितना था 1000, लेकिन वो कितने में आपको देता है 750 में। अब प्राइस का वेट कितना आ जाएगा, पहले हम इसको यहाँ कट करेंगे, इसको यहाँ कट करेंगे, ये 20 के बराबर आ जाएगा, 520, ये 15 के बराबर आ जाएगा। 20 15 ये है और 15 20
ये आ जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ डिफरेंस 5 का है और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 15 है और मल्टीप्लाई होगा 100 से। ऐसे आप डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझाए और कुछ क्वेश्चंस कराए ताकि आपको अप्रोच पता चले हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अब हम डिस्काउंट में करते हैं कुछ कंसेप्ट्स और 2-3-4 क्वेश्चंस और उसके बाद हम इसको सेशन को एंड करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हम किस पे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस पे। अब डिस्काउंट की बारी है, हम डिस्काउंट परसेंट किस पे निकालते हैं, एमआरपी, मार्केट प्राइस या एमपी। एमपी भी लिखते हैं हम या एमआरपी भी, ये सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। एमपी होगा कहीं पे या एमआरपी, ये सेम है। डिस्काउंट किसके बराबर है, डिस्काउंट किसके बराबर है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। हम उसको डिस्काउंट बोलते हैं ना। सपोज आपने कोई ब्रांड शोरूम में कोई शर्ट देखी, उसका प्राइस था 3000 उसका प्राइस था, लेकिन आपको वो कितने में मिला, आपको वो 1500 में मिल गई, आपको वो 1500 में मिल गई। अब आपका डिस्काउंट कितना होगा, आपका डिस्काउंट उस शोरूम वाले ने कितना दिया 1500 का। मीन्स अगर आपको अब डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा, पहले आपने निकाला डिस्काउंट कितना दिया, अब आप अगर मुझे बोलोगे डिस्काउंट परसेंट कितना है, हम ऊपर डिस्काउंट ही लिखेंगे। जैसे हम प्रॉफिट लॉस परसेंट में ऊपर प्रॉफिट या लॉस ही लिखते थे, नीचे लिखते थे सीपी, लेकिन यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे, एमआरपी, और वहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते थे 100 से, यहाँ भी हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना मिला आपको 1500, कितने में मिला, कितने में से मिला 3000 में, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 100। ये 20 ये दूसरा यहाँ से कट है, ये 1500 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30, 00 कट, 3 5 15 मीन्स 50% आपको डिस्काउंट मिल गया है। डिस्काउंट आपको कितना था, डिस्काउंट खाली 1500 और डिस्काउंट परसेंट कितना था 50%। ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है 3000 का आधा कितना है 1500, वही होगा आपका 100% मीन्स 50% डिस्काउंट है। अब अगर आप मुझे बोलोगे, मैं आपको बोलता हूँ 90% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट, 90% ऑफ या 10% ऑफ या 90% डिस्काउंट प्लस 10% डिस्काउंट ज़्यादा है या 10% डिस्काउंट प्लस 90% ऑफ। ठीक है, देखिए ऑर्डर ऑफ डिस्काउंट डज नॉट मैटर, ऑर्डर ऑफ डिस्काउंट डज नॉट मैटर, ये भी आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है, ये भी आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। ऑर्डर ऑफ डिस्काउंट डज नॉट मैटर, ठीक है, ये आप याद रखना। कहीं दुकान पे लिखा होता है 90% ऑफ प्लस 10% ऑफ या 10% ऑफ, या आप समझ लेना आपको वो लोग बना रहे हैं। ठीक है, कहीं पे आपको बोला जाता है कि आप इतने खरीदो आपको इतने फ्री में मिल जाएंगे, मीन्स बाई, सपोज बाई 7 एंड गेट 2 फ्री, आपको उस टाइम कितना डिस्काउंट मिलता है, हाउ मच डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन क्या है, आप 7 खरीदो और 2 फ्री में ले जाओ, तो वो दुकानदार कितना आपको उस टाइम डिस्काउंट देता है। हम इसको कैसे करते हैं, देखिए इसके लिए एक फार्मूला है। ऊपर आप हमेशा फ्री लिखना, फ्री में कितने मिले हैं आपको, और नीचे टोटल कितने हैं, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि हमें परसेंट यहाँ निकालनी है। फ्री में कितने मिले 2, और टोटल कितने हैं 7 प्लस 2 कितने आ जाएंगे 9, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये 200 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, आपका ये डिस्काउंट परसेंट है 200 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ आपने याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे, और डिस्काउंट परसेंट हम किस पे निकालते हैं, एमआरपी पे। ये आप याद रखना, हमेशा याद रखना। अगर मैं आपको बोलूँगा मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, 20% डिस्काउंट दूंगा, इसका मतलब क्या है, 20% डिस्काउंट मीन्स 20 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। दिस मीन्स
मैं आपको 5 में से 1 का डिस्काउंट देता हूँ, 5 में से 1 का डिस्काउंट देता हूँ, मीन्स यहाँ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर मार्केट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस कितना रहेगा आपके लिए 4। या हम 1-2 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम सेशन को ऐड करेंगे। मुझे पता नहीं थोड़ा सा गले में कुछ दर्द है, तो हम इस सेशन को आप ऐड करेंगे। वैसे भी आपका डिस्काउंट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। देखिए, डिस्काउंट में हम हमेशा लिखते हैं मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जैसे हम प्रॉफिट लॉस में लिख लेते थे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस हमेशा टोटल में आता है। सपोज़ यहाँ 11 आपको ख़रीदने हैं और 3 आपको फ्री में मिलते हैं, मीन्स टोटल कितने हैं, एमआरपी में हमेशा टोटल होता है मीन्स 14। और वो असल में कितना बेचता है, असल में वो दुकानदार आपको कितना बेचता है, 11 ही बेचता है, क्योंकि 3 वो फ्री में ही देता है, वो उसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है उनके लिए। इसलिए सेलिंग प्राइस कितनों का होगा, खाली 11 का होगा, क्योंकि 3 तो फ्री में मिलते हैं आपको। ये था एक। अब दूसरा क्या है, मुझे इसने बोला है 20.5% आपको अलग से डिस्काउंट है। मुझे पता है 12 1/2 ये किसके बराबर है, ये 1/8 के बराबर है। किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ होता है MP मार्केट प्राइस, और ये है आपका डिस्काउंट। जैसे वहाँ पे होता था प्रॉफिट एंड लॉस में, ये होता था आपका CP और ये होता था आपका SP, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर नीचे वाला MRP होगा हमेशा डिस्काउंट में, और ऊपर वाला डिस्काउंट होगा आपके लिए। तो दिस मीन्स यहाँ MP कितना है, 8 है, और डिस्काउंट 1 है, मीन्स यहाँ पर मुझे 1 कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है। यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको मैं हम यहाँ कट भी कर सकते हैं, 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7, 8 2 ज़ार 16, 11 1 ज़ार 11। और यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, और नीचे यहाँ इनिशियल MRP ही आ जाएगा, क्योंकि हमें डिस्काउंट निकालना है, तो वो तो MRP से ही निकालेंगे हम। यहाँ हम ये करेंगे 100, यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। 500 डिवाइड बाई 16, 31% समथिंग कुछ आ जाएगा आपका, तो वो आप यहाँ इसका आंसर कर देना। तो इसके साथ अगर मैं आपको यहाँ कुछ लास्ट में बोलूँगा, MRP, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। देखिए क्या होता है, जब मैं आपको MRP पे डिस्काउंट देता हूँ तो मैं सेलिंग प्राइस पे आ जाता हूँ। जब मैं MRP पे आपको डिस्काउंट देता हूँ तो मैं सेलिंग प्राइस पे आ जाता हूँ। जब मैं सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट या लॉस करता हूँ तो मैं किस पे आ जाता हूँ, कॉस्ट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे मैं जब डिस्काउंट देता हूँ तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। सेलिंग प्राइस को मैं जब प्रॉफिट या लॉस करता हूँ, प्रॉफिट माइनस करूँगा, लॉस प्लस करूँगा, तो मैं किस पे आ जाऊँगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट कंसेप्ट, और परसेंटेज हमने पूरा कवर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।